हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में 4 ऑब्जेक्टिव कराए थे, ठीक है। इधर 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो अब से जो है फिर आप लोगों का रेगुलर आएगा, ठीक है। तो देखिए, आज एक सवाल लिए हुए हैं, ये 5वां सवाल है। आज जो है एक और सवाल बताएंगे इस चैप्टर का। इसके बाद जो है हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, 1-2 बचा है, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सवाल जो है, सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर हो तो कौन बी का मान है। यहाँ पर कौन बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी है, तो अभी कैसा त्रिभुज है ये तो हम लोगों को नहीं पता है। तो ए बी सी पहले खींच लिए, ठीक है। ये ए बी सी त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि ए सी स्क्वायर, ये जो ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, याद कीजिए। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी स्क्वायर का वर्ग जो है, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि ए सी भुजा जो है, इसके सामने में जो ये कोण है ये 90 डिग्री का होगा, यानी ये समकोण होगा। यानी तब इस तरह से त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज होगा। तो इसमें ए यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है। तो ये ए सी कर्ण हो गया, इसके सामने वाला कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री का है। तो अब बताइए कोण बी का मान कितना आया, 90 डिग्री। और सवाल में यही कह रहा है कि कोण बी का मान है, तो कोण बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न रहता है उसके हिसाब से अगर आप चित्र बना लेते हैं तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए चित्र बना के इस तरह से सवाल को सॉल्व कीजिए। तो चलिए, और एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे इसका, इसके बाद ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, हम मिलते हैं अब अगली ऑब्जेक्टिव में।